मैथमेटिकल इंडक्शन। वेलकम बैक बच्चों। आज हम नए टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन। तो सबसे पहले मैथमेटिकल इंडक्शन है क्या? तो मैथमेटिकल मतलब मैथमेटिक्स में, और इंडक्शन मतलब है किसी भी सिस्टम को जानना, किसी भी फार्मूले को चेक करना, कभी भी किसी व्यवस्था कोई ऐसा कोई रिलेशन आपको दे दिया जाए, उसको हम ये बता पाएँ कि हाँ ये ट्रू है या सही है, तो उसका हमें डिस्कशन करना है यहाँ पर। ख़ास तौर से हम किसी भी फार्मूले को या किसी भी सीरीज़ को चेक करने के लिए हम उसके कुछ सैंपल्स के तौर पर हम कुछ वैल्यूज़ को चेक कर लेते हैं और इसी के तहत हम अपने पूरे फार्मूले को जनरलाइज करके हम ये बता सकते हैं कि ये फार्मूला हमारा कम्प्लीटली सेटिस्फाइड है या नहीं है, यानी ये हमें किसी भी वैल्यू के लिए ये वेरीफाई है या नहीं है। तो इसी सीरीज़ में हमारे पास कुछ फार्मूले हैं, तो उनको हम बेसिक देख लेते हैं। जैसे पहला फार्मूला हमारे पास है सम of the natural numbers and natural numbers। यानी 1 + 2 + 3 + 4 और इस तरह से +n तक दे दिया जाए तो इसका फार्मूला हम लिख देते हैं 1/2 n+1। ये पहला फार्मूला है हमारा। इसी तरह से दूसरा फार्मूला हम कह देते हैं सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर। तो यहां पर हम कहते हैं 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर अप टू +n स्क्वायर, और इसको हम डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं 1/6 n+1 एंड 2n+1। तो कंफ्यूज मत होना, फार्मूले को बेहतर तरीके से हमें देखना है, याद करना है। तीसरा फार्मूला है सम ऑफ द क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर। यहाँ पर हम सीरीज लिखते हैं 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + 4 क्यूब अप टू +n क्यूब इक्वल टू 1/2 n+1 और उस पूरी वैल्यू का स्क्वायर। तो यही 3 फार्मूले हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब इन फार्मूलों को अगर हम प्रूव करने की कोशिश करें कि ये फार्मूले आखिर किस तरह से आते हैं, तो हम इनको प्रूव भी कर सकते हैं। तो बेहतर तरीके से सबसे पहले हम फार्मूले को नोट कर लेते हैं और नोट करने के बाद इनका 1 बाय 1 हम डेरिवेशन देखते हैं। तो पहला फार्मूला हमारा है सम ऑफ द n नेचुरल नंबर्स। जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये पूरी की पूरी सीरीज़ हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की है, AP की है, जिसमें पहला नंबर हमारा A है। कॉमन डिफरेंस भी 1 है। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी नंबर में ठीक उसके पहले वाले नंबर को माइनस कर दिया जाए तो उसका कॉमन डिफरेंस D होता है। नंबर ऑफ n का वैल्यू नेचुरल नंबर है और हमें इसका Sn फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला हम लगाएंगे Sn = n/2 2a + n-1 × d। इसी में अगर n/2 2 a की जगह 1 प्लस n-1 d की जगह भी हम 1 रख दें, जैसा कि हमको यहाँ पर भी दिख रहा है, तो यहाँ से आएगा n/2 2 + n-1, या हम इसी को कहेंगे n/2 यहाँ से n+1, और इसी से हम कह सकते हैं 1/2 n+1। यही हमारा Sn है और इसी को हमने फार्मूले के तहत यहाँ पर दिखाया था। तो जैसा कि आप एक सामान्य सी प्रक्रिया थी, आप इवन क्लास 10th में इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चंस किए होंगे और इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इसका डेरिवेशन प्रूव कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन, पहला सॉल्यूशन, पहला फार्मूला हमारा आसान था। आते हैं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड की तरफ।
तो सेकंड फार्मूला है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1/6 n प्लस 1 n to n प्लस 1। इसी को हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से हम जब इसको प्रूफ देखते हैं, दूसरा फार्मूला प्रूफ करने के लिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अप टू तो ये बोर्ड में फार्मूला आपके डिस्प्ले है और इसी फार्मूले को हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम एक सपोर्ट लेते हैं n-1 क्यूब, जैसा कि जानते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b। इसी को हम व्यवस्थित तरीके से लिख लेते हैं n-1 क्यूब इक्वल टू n क्यूब माइनस 1 माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा। अब इसमें इन नंबरों को हम एक तरफ ले आते हैं और इन दोनों को हम एक तरफ ले आते हैं, यानी हम इसको व्यवस्थित करके लिखना चाहते हैं n क्यूब माइनस n-1 क्यूब इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। इसका कुछ कॉम्बिनेशन हमने क्या किया कि इस नंबर को इधर ले आए और इन नंबरों को हम इधर ले आए। अब हम यहाँ पर वही वैल्यू रखेंगे जो कि n हमारा नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए n इक्वल टू 1 2 3 4 और अप टू n नंबर तक हम इसमें पुट करेंगे। तो पहले हम जैसे ही 1 रखते हैं तो यहाँ से आएगा 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब इक्वल टू यहाँ से आएगा 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। इसी तरह से हम अगर 2 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब इक्वल टू यहाँ से हमें मिलेगा 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1। इसी तरह से n इक्वल टू 3 रखने पर 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1। 4 रखेंगे आएगा 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 प्लस 1। और इस तरह से हम बाकी वैल्यू भी रखते चले जाएंगे। तो हम इनको दिखाते नहीं हैं, हम सीधे लास्ट वैल्यू रखेंगे n क्यूब माइनस n-1 क्यूब इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। इतना करने के बाद हम इनको ऐड करना चाहते हैं। तो ऐड करने में आप देख रहे हैं कि ये 1 इससे कट जाएगा, ये 2 इससे कट जाएगा, ये 3 ये क्यूब है, ध्यान रखिए हमने स्क्वायर लिख दिया है, तो यहाँ पर ये 3 इससे कट जाएगा। इस तरह से ये 4 भी आगे वाले नंबर से कट जाएगा। मतलब ये कि लास्ट नंबर हमारा कटेगा। पहले लाइन का फर्स्ट नंबर सेकंड के लास्ट को काटता है। तो यहाँ से हमें n क्यूब मिलेगा इक्वल टू, इधर से हम अगर स्मार्टली ऐड करें तो यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू प्लस n स्क्वायर। इधर से स्मार्टली कॉलम वाइज ऐड करेंगे तो आएगा 3 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू प्लस n प्लस इधर से 1 को ऐड करेंगे तो आपका n आएगा। यहाँ थोड़ा हमें सावधानी रखनी है।
यहाँ से n क्यूब इक्वल टू 3, इसको हम सिग्मा n स्क्वायर, चूँकि हमें इसी का वैल्यू निकालना था इसलिए हम इसको सिग्मा n स्क्वायर लिख सकते हैं, इसी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, प्लस 3, इसको हम सिग्मा n कह सकते हैं, ये पहला सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स है, और प्लस ये हमारा n। रखते हैं सारी वैल्यू, n क्यूब इक्वल टू 3 सिग्मा n स्क्वायर प्लस 3, इसका वैल्यू हमारे पास है क्या 1/2 n प्लस 1 प्लस n। जो जिन नंबरों को हमें चाहिए वो एक तरफ रखें, बाकी दूसरी तरफ ले आएँ, यानी n क्यूब माइनस 3/2 n प्लस 1 माइनस n इक्वल टू सिग्मा n स्क्वायर। यहीं से हमें इसको कैलकुलेट करना है, तो आप एलसीएम ले सकते हैं, 2, यहाँ से आएगा 2n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 2n इक्वल टू सिग्मा, ये हमारा 3 है यहाँ पर, तो 3 सिग्मा n स्क्वायर। और थोड़ा सा बैलेंस करें इसको, तो यहाँ से आएगा 2n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर माइनस 5n बाई 2 इक्वल टू 3 सिग्मा n स्क्वायर। यहाँ से हम n कॉमन ले लें, तो यहाँ से हम n कॉमन लेंगे तो आएगा 2n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 5/2। यह है 3 सिग्मा n स्क्वायर। इसके हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर आप जानते हैं, आप इसके फैक्टर करके देख लें तो क्या होगा n, इसके फैक्टर करके देखेंगे तो हमें मिलेगा n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1। इसको अगर आप फैक्टर करेंगे तो यहाँ से 2n स्क्वायर, यहाँ से 2n और यहाँ से n, तो मतलब 3n हो गया, और प्लस 1, तो 5 2 जा 10 और 10 के 2 पार्ट, यहाँ से माइनस का 3n, n क्यूब माइनस ये देखिए माइनस है यहाँ पर, थोड़ा सा ठीक रखिए आप कैलकुलेशन, तो ये हमारा माइनस होगा, यहाँ पर ये हमारा माइनस होगा, और इस तरह से ये जब इधर लाएंगे तो ये प्लस होगा, और जब प्लस होगा तो ये प्लस होगा और ये भी प्लस होगा और ये माइनस होगा। इस तरह से ये 3n स्क्वायर प्लस का आएगा और ये 3n में ये n आएगा, और यहाँ पर हमारा वैल्यू 1 मिलेगा, ये प्लस होगा। इसको अगर हम फैक्टर करेंगे तो देखिए यहाँ से 2n स्क्वायर, अभी और देखते हैं, ये प्लस 1 है सारा, और हम इधर से प्लस 1 को प्लस n को इधर लाए, माइनस n हो गया, 2n का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से प्लस n मिलेगा, कैलकुलेशन कर लेना भाई ठीक से, ये प्लस 1 होगा, और इस तरह से हमें भी इसका वैल्यू मिलेगा 2 इक्वल टू 3 सिग्मा n स्क्वायर। तो यहीं से हमें सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, इस 3 को उठाकर हम इसके नीचे डाल देंगे तो ये वैल्यू हम 3 नीचे आएगा तो ये 6 बन जाएगा। तो इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। कैलकुलेशन को ध्यान में रखना, मिस्टेक, जरा सा भी मिस्टेक हमारी भारी पड़ सकती है, तो इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। एक बार नोट कर लें।